स्टॉप रिकॉर्डिंग है ना? स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट करूं? ये करना है। ये स्टार्ट हो गया? Hello, good morning students. Today we are going to start our textbook Rainbow again. We are starting with lesson 5th. Before it we learned writing. That was our composition. Up to composition we completed. Before that we read poetry and 4 lessons of the same book. Today we are starting with lesson 5, lesson 5th, India's gift to the world. And it is in 2 parts. One, how yoga heals. The chapter is India's gift to the world, and the first part is how yoga heals. We know yoga, we know yoga. I would like to show you some pictures on yoga. What is yoga and pranayam? I have collected some pictures for you. You see, this is ultimate yoga. Be in harmony. Be in harmony. स्वयं के साथ जुड़े रहो, स्वयं के साथ योग करके रहो. ये मुख्य इसका प्राणायाम और उसके बाद में अल्टीमेट जो हमारा उसका योग का प्रभाव होता है, जो हमारे सिर पहुंचता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ज्ञान जो नाड़ी से नाभि से लेकर के और ऊपर तक ऊपर उठता है, वो जो शक्ति हमारी, ये प्राणायाम और योग का अल्टीमेट लाभ होता है. ये योग का एक पोस्चर है, एक पाँव पर खड़े होकर के ताड़ासन. उसके बाद कुछ और मुद्राएं भी इसमें दे रखी है, वो जनरली हम लोग करते हैं. प्राणायाम योग करते हैं हम लोग. बाह्य प्राणायाम योग कहलाता है. अंतिम अंदरूनी प्राणायाम होते हैं, उसके अंदर और कई प्रकार के प्राणायाम सिखाते हैं, अनुलोम प्रतिलोम वगैरह, भर्सिका वगैरह, ये सारी. तो ये फिजिकल है, शारीरिक व्यायाम है. ये योगा के कुछ पोस्चर्स हैं. हम योग के बारे में पढ़ेंगे. योगा किस प्रकार से हील करता है, शरीर को किस प्रकार से लाभ देता है, ये हमारा आज का चैप्टर है, हाउ योगा हील्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा चित्र में. अब हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में क्या है, अबाउट द लेसन, जिससे हमेशा हमारी आदत है बिना उस लेसन के बारे में पढ़े हुए हम ढंग से उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इज देयर इन द लेसन. व्हाट अबाउट is given. Who is the writer? Timothy Bergin. Who is Timothy Bergin? It's given here. Timothy Bergin is the founder and executive director of yogabasics.com. ये एक योग से रिलेटेड साइट है, yogabasic.com. A certified and well-known yoga instructor, टिमोथी बर्गन बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं और बहुत प्रसिद्ध योगा इंस्ट्रक्टर हैं. आक्यूपंचरिस्ट. आक्यूपंचर एक सिस्टम होता है इलाज करने का. एक पिन, एक पतली सुई के द्वारा बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को छेद करके, ब्लड नहीं आता उसके अंदर, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को छेद करके और दर्द को या किसी भी प्रकार की जो शारीरिक समस्या होती है, गैस वगैरह, पित्त वात वगैरह की, उसको दूर किया जाता है. वो एक्यूपंचर कहलाता है, एक्यूपंचरिस्ट. तो ये जो टिमोथी बर्गिन है, ये एक्यूपंचरिस्ट भी है, योग इंस्ट्रक्टर भी हैं, डिजाइनर हैं, मकानों के या किसी भी अच्छे से निर्माण के डिजाइनर हैं, एंड राइटर आल्सो. इतने सारे उनके अंदर क्वालिटीज है, इतनी सारी उनकी एरियाज ऑफ वर्किंग है. ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग. उन्होंने योग पढ़ाने की ट्रेनिंग ली है. रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन रिसोर्स गाइड. ये जो लिखा हुआ है yogabasics.com,
ये एक ऑनलाइन रिसोर्स गाइड है, ये उन्होंने प्रिपेयर किया, क्रिएट किया, ये गाइड क्रिएट किया फॉर योगा स्टूडेंट्स एंड पीपल इन जनरल। जो भी उसका लाभ लेना चाहे वो सबके लिए खुला है। ये yogabasis.com पे जा करके, इस साइट पे जाके योग के बारे में जानकारी ली जा सकती है, एज वेल एज फॉर द होल वर्ल्ड, इंटरेस्टेड लोगों के लिए भी और सारे दुनिया के लिए। ही कंटिन्यूज विद हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, वो अपना योग पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य उनका, वो लगातार उस पर काम करते रहते हैं। टीचिंग योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ध्यान विद डिवोशन, कंप्लीट डिवोशन के साथ, कंप्लीट समर्पण के साथ वो तैयार हैं टू डर सेल्फलेस सर्विसेज, सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा देने के लिए, किसको? टू द वर्ल्ड, पूरे संसार को, लार्ज। वर्ड देयर इन द चैप्टर हाउ योगा हील्स, जो चैप्टर है हमारा, हम पढ़ने जा रहे हैं, हाइट्स द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। इस चैप्टर में दिया हुआ है कि इससे कितने लाभ हैं, अनंत लाभ है, इमेंस, बहुत बहुत बड़े लाभ हैं, बहुत ही बड़ी साइज, इमेंस बेनिफिट्स, अनगिनत लाभ हैं इसके। प्रैक्टिसिंग योगा विद इट्स डिफरेंट पोस्चर्स, नंबर 1 पोस्चर आसन से होता है, आसन के बाद में प्राणायाम होता है और फिर ध्यान होता है। तो ये जो पोस्चर्स हैं, डिफरेंट पोस्चर्स, हम आसन जो हम करते हैं योगासन, उनके लाभ हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्चर से अलग अलग लाभ हैं। पद्मासन, जैसे बैठना, मैन पद्मासन साधना होती है, आसन पद्मासन, एक ही आसन अगर अभ्यास कर ले पद्मासन का, हम लोग नहीं कर पाते, अभी कठिन होता है, पर जो बच्चे हैं जिनके हड्डियां नरम हैं अभी, वो पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं, और पद्मासन अगर नियमित लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाती है। ऐसे कई प्रकार के आसन होते हैं, पद्मासन आसन, पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक, वो कहलाते हैं प्राणायाम। श्वास संबंधी जो कंट्रोल होता है, ब्रीदिंग टेक्निक, वो प्राणायाम है। पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम। एंड मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन एक्सरसाइज, ध्यान। हम लोग 10 मिनट भी आंखें बंद करके किसी पर्टिकुलर व्यू पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। एक ही चित्र दिखाई देता है सामने, मान लो दीपक है, तो अगर हम 10 मिनट तक देखें, दीपक ही दीपक दिखाई देता है और कहीं नहीं जाता हमारा दिमाग। हमारे सामने ओमकार लिखा हुआ है, या कोई पेड़ का चित्र है, या कोई अच्छा सुंदर सा फूल का चित्र है, अगर हम उसको देखते ध्यान से 10 मिनट तक अगर हम उसी में ध्यान देते हैं, तो वो कहलाता है ध्यान, मेडिटेशन। अन्य कई जगह भटकेगा नहीं ध्यान, और कहीं नहीं जाएगा, पर ऐसा कम ही होता है। हम बैठे यहाँ हैं और सोचते हैं कहीं और के बारे में, कहीं और चला जाता है, हमारा मन कहीं और चला जाता है तो मन को रोकने का जो अभ्यास है वो कहलाता है ध्यान। योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ, को बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, प्रभावशाली और बहुत ही ज्ञानपूर्ण वे ऑफ हेल्दी लाइफ। टू रिलीज द स्ट्रेस, उसका लाभ क्या मिलता है? तनाव से मुक्ति। एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, केवल योग से ही बहुत सारी कठिन बीमारियां, रामदेव जी को सुना करो, मालूम पड़ेगा। चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमने बहुत गंभीर बीमारियों का भी योग के द्वारा ही, प्राणायाम के द्वारा ही, कुछ पर्टिकुलर आसनों के द्वारा ही बीमारियों को ठीक कर दिया, रोग निदान कर दिया, उनका रोग मिटा दिया उनका। योगा employs an extensive holistic approach to concentrate, extensive holistic approach, complete approach, किसके लिए? that concentrates on peace, जो कि हमारे ध्यान को एकाग्र करेगी, कंसंट्रेट करेगी, एकाग्रचित करेगी, किस पर? शांति, पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, हार्मनी एंड ऑल राउंड फिटनेस। ये सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे, सारी प्रकार से फिटनेस, बॉडी कंप्लीट, संपूर्ण रूप से स्वस्थ। टिमोथी बर्गिन कमेंट्स
द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा, वो इसको कमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए भारत की तरफ से। द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय क्रिएटिंग ए लिंक, एक कड़ी जोड़ दिया उन्होंने, बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिसीज। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम आया जिसके अंदर योग, तनाव और बीमारियां, इन तीनों का एक क्रम बना दिया। किस बीमारी के लिए, किस स्ट्रेस के लिए हमें क्या योग करना है, ऐसी एक लिंक क्रिएट कर दी उन्होंने, एक हमारे लिए सूचना तंत्र के क्रिएट कर दिया, बना दिया। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट, एक्चुअली जो टिमोथी बर्गिन है ये अमेरिकन है। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट हियर डिस्क्राइब्स, इस चैप्टर में, एन एंशियंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ, जो हमारा प्राचीन भारतीय तरीका है स्वस्थ जीवन जीने का। पतंजलि के युग से हम हजारों वर्षों से स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक और समझदार हैं। हमारी भारतीय परंपरा में योग प्राणायाम लगभग हर जगह आता है। ब्राह्मणों का तो जो आसन बैठने का तरीका होता है, पूजा शुरू उससे होती है, प्राणायाम से शुरू होती है। प्राणायाम के द्वारा ही वो अपनी पूजन शुरू करते हैं, और जल छीट कर पवित्रता करना और प्राणायाम करना, ध्यान करना, उसके बाद ही आसन वगैरह। तो ये तो ब्राह्मणों में पूजा पाठ के सिस्टम में हमेशा से जुड़ा हुआ है। हमारा जो भारतीय पूजन सिस्टम है, भारतीय पूजा व्यवस्था है, हमारी सनातन धार्मिक व्यवस्था में जो पूजा पाठ होता है उसके अंदर हमेशा योग का सीधा ही उसमें उपयोग होता है। उसके बिना कोई प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी हमारा प्रार्थना वगैरह प्रारंभ नहीं होती। एक्नॉलेजेस इट एज प्रेशियस गिफ्ट, और उसको सम्मान दिलाता है कि जो योग है भारत द्वारा दिया हुआ, प्राचीन भारतीय पद्धति द्वारा दिया हुआ जो ये बड़ा मूल्यवान गिफ्ट है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए एक उपलब्धि है, संसार के लिए उपहार है। इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट, खास तौर से अभी की जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर वातावरण है, अस्वास्थ्यकर पर्यावरण है, एनवायरनमेंट ड्यू टू पॉल्यूशन, इसमें हमारे लिए क्या है, बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है। ये इस चैप्टर का संक्षिप्त सारांश है। नाउ कम वी आर डायरेक्टली स्टडीइंग नाउ द चैप्टर हाउ योगा हील्स। लगभग सारी बात उसमें आ गई है। द फर्स्ट पैराग्राफ, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा is good for you. Currently, yoga is being used as therapy. वर्तमान में इसका थेरेपी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उपचार के रूप में किया जा रहा है। इलाज किसके लिए? कैंसर, गंभीर बीमारी, कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन, इनफर्टिलिटी बांझपन, लंग डिसीजेस, फेफड़े की बीमारियां, मल्टीपल क्लैरोसिस, शरीर में कठोरता रहती है, हार्डनेस, पार्किंसंस डिसीज, एक उम्र के बाद में जो चाय पीते हैं बुजुर्ग लोग तो कप हिलता है उनका, उनके अंदर शेकिंग, हाथ पांव हिलते ऐसे कांपते हैं अपने आप, इंसोमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे रोग हैं। एंड जॉइंट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जॉइंट पेन। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals. इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लिटिल अवेयरनेस है आम आदमी में, जबकि इनका प्रयोग शुरू हो गया है, being used, योग का प्रयोग शुरू हो गया है इन गंभीर बीमारियों में, फिर भी कम अवेयरनेस है आम लोगों में, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, अभी इसका पूर्ण विस्तार नहीं हुआ है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। इसकी जो चाबी है, इसका खास जो मूल मंत्र है वो ये समझने पर है कि हमें तनाव, योग और बीमारियों के बीच में रिलेशन समझना पड़ेगा। सारी बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है, तनाव है, और
उसको दूर किया जा सकता है योगा से, नंबर 2, और उसी से बीमारी जो होगी वो मिट जाएगी। ये बीमारी क्यों होती है? स्ट्रेस से, योगा उसको मिटा देगा। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट as much as 90% of illness and diseases is stress related। मेडिकल रिसर्च ने इस बात को बताया है, जो बीमारियां हैं उसका 90% बीमारियां केवल स्ट्रेस से पैदा हो जाती है, तनाव से पैदा हो जाती है। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, हार्ट संबंधी, कार्डिक बोलते हैं हार्ट को, डिप्रेशन, आदमी बिल्कुल निराशा में चला जाएगा, एकदम उदास हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, उसके अंदर सारी उत्साह की कमी हो जाएगी, एंजाइटी, चिंता, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस, रक्त डायबिटीज, शुगर बढ़ना शरीर में, मधुमेह का रोग डायबिटिक कहलाता है। तो वो सारी चीजें 90% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से हो जाती है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट संबंधी समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये होती है। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो क्या चीज है, हम कैसे उसको फील करते हैं? जिसको हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, जो हम तनाव महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो हमारा जो स्नायु तंत्र है उसके अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट है। ये जो तनाव है ना, हमारे दिमाग में जो भी तनाव होता है, टेंशन होता है, वो किसका प्रोडक्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट, या तो हम सामने आई कोई समस्या से लड़ेंगे, उससे जूझ करके उसका निस्तारण करेंगे, या उसको छोड़ के भाग जाएंगे। उस समस्या से अगर हम जूझ नहीं पाएंगे तो छोड़ देंगे। ये एक सिस्टम होता है शरीर का, ये रिस्पॉन्स है हमारा। क्या करें क्या करें? तो क्या करें में दो निर्णय होते हैं, या तो उससे लड़ करके उसको कर दें या उसको छोड़ दें, भाग जाएं उससे, ये चीज है। सो उस हालत में क्या होता है? तनाव पैदा होता है। एन ऑलमोस्ट इंस्टेटेनियस सर्ज, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ना, ऑलमोस्ट इंस्टेटेनियस सर्ज, बहुत, टू मच राइज, टू मच इंक्रीजिंग, किसमें इंक्रीज हो जाएगा? इन हार्ट रेट। हार्ट रेट, दिल की धड़कन में बीपी बढ़ जाता है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में धड़कन बढ़ जाएगी। चिंता से कई बार कोई बस में पहुंचना होता है, अपने को देर हो रही है, दौड़ते हैं पर लोग, उससे बड़े बस निकल नहीं जाए, एग्जामिनेशन में जाना है और लेट नींद खुली, टेंशन हो गया, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे टाइम पर, तो वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और दैट इज द रीजन ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम, वो हृदय की धड़कन संबंधी जो बीमारियां हैं वो उससे हो जाती है। तो हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हमारा रक्तचाप किस तरह चल रहा है, वो लगभग इसी पर डिपेंड करता है। स्वेटिंग, पसीना होना, शेलो ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई आना, एंड मेटाबॉलिज्म, जो फिजिकल ताकत है जिससे हमारी ऊर्जा बनती शरीर में, मेटाबॉलिक सिस्टम, जो हम खाते पीते हैं उससे जो एनर्जी के रूप में उसका परिवर्तन होता है, वो सारा उस पर करता है कि हम खाते हैं लेकिन अब शरीर को लगता नहीं है, वो हमारे एनर्जी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब है हमारा। कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों में तनाव आने लग जाता है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ये सारी समस्या उससे शुरू होती है अंदरूनी रूप से। डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा, और डाइजेशन सिस्टम जो है शरीर का मूल आधार है। अगर हमारा पाचन अच्छा है तो हम जो भोजन करते हैं उससे सारे रस बनते हैं,
तत्व बनते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर रक्त बढ़ाता है, सारी चीज बढ़ाता है। रक्त क्या, सारे शरीर का विकास ही डाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो वो चीज बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाता है। एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। और जो रक्त का प्रवाह है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे शरीर का से स्वस्थ है खून के प्रवाह से। रक्त प्रवाह अच्छा है, नॉर्मल है, तो हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स हैं, सारे जो अंग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। खून का दौरा नहीं हो रहा है ना, खून का प्रॉपर दौरा नहीं हो रहा शरीर में, ये चीज है। तो इंटरनल ऑर्गन सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस कर देगा, उसको कम कर देगा। रिड्यूस करना, कम करना। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग। थोड़ी देर के लिए तो ये स्ट्रेस जो है ये अच्छा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक रहना बीमारियां पैदा कर देगा। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। या तो हम उससे लड़ेंगे और जीत जाएंगे, या फिर भाग जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ठीक है तो अच्छा है, टेम्पररीली तो अच्छा है, या तो लड़े और फ्री हो गए, और या फिर भागे। लेकिन परमानेंटली अगर वो समस्या, परमानेंटली अगर हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस है तो फिर वो नुकसानदायक है। बट लॉन्ग टर्म यहाँ पे आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं है, ये शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए तो नुकसानदायक है, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल। लगातार अगर हम तनावग्रस्त रहते हैं तो आदमी पागल हो जाता है, और वो क्या होता है, या तो भाग जाएगा घर छोड़ के, या उसको अटैक करेगा, या कुछ कर लेगा, वो आत्महत्या कर लेगा तनाव में। वो हार्मफुल है। प्लेसिंग एक्सिस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी सिस्टम्स, बहुत अधिक मात्रा में वो वियर एंड टीयर करेगा हमारी बॉडी को, तोड़ फोड़ करेगा, बॉडी को नुकसान देगा। systems and severely limiting the body's natural maintenance and healing abilities। एक तो नेचुरल मेंटेनेंस, स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर अपने आप को मेंटेन करता है, कहीं बाहर से मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी खुद ही मैकेनिक है, जहां भी टूट फूट होती है ठीक करती रहती है। और कोई घाव हो गया तो ठीक हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा अपने आप। चोट लगी, घंटे 2 घंटे में ब्लड भी रुक जाएगा और ठीक हो जाएगा। ये हीलिंग एबिलिटी है, ये नेचुरल होती है हमारे में, तो उसको नुकसान दे देगा, फिर वो नहीं रहेगी उसके अंदर क्षमता। फिर और स्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ है, क्रोनिक स्ट्रेस, वही लगातार तनाव, क्रोनिक जो लगातार मेंटेन हो रहा है, लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। वो शरीर में बहुत ऊंचे लेवल का कोर्टिसोल पैदा कर देगा। कोर्टिसोल इज ए सीक्रेशन जो हमारे शरीर को एक हार्मोन डेवलप करता है। शरीर कोर्टिसोल एक सीक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, स्त्राव। ये जो तनाव वाली बात चल रही है, तनाव से हमारे शरीर में कई इस तरह के स्त्राव हो, बीमारियां कह रहे बीमारी हो रही है, तो बीमारी इसलिए होती है कि हमारे उस तनाव से अलग अलग हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स कहलाती हैं। वो ग्लैंड्स अंतः स्त्रावी ग्लैंड्स होती है, सब लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं इसको बारे में। तनाव, चिंता, डर, खुशी, उत्साह, जोश, है ना, ऐसी चिंता, ये सारी बातें जो है ना, ये अंदर अलग अलग प्रकार के रस पैदा करती है। अब वो रस जो वो कहलाते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन जो है वो हार्मोन हमारी बीमारियों का कारण है। किसी हार्मोन की अधिकता या कमी हमारे शरीर में रोग पैदा करती है। ठीक, तो ये जो बता रहा है कार्टिसोल, कार्टिसोल का हाई लेवल ये स्ट्रेस से निकलता है। कार्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है। अब ये हार्मोन कैसे होता है, क्रोनिक डिस्ट्रेस से। अभी क्या चीज है हार्मोन बता रहा है आगे। दिस हार्मोन, ये बता ना हार्मोन है, एक प्रकार का रक्त स्त्राव है, एक प्रकार का रस निकलता है, स्त्राव। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन
एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। कुछ देर के लिए तो हमें बहुत अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी, एक्टिव बॉडी के लिए रहेगा, नॉर्मल लेवल पर रहेगा। तो स्ट्रेस, हल्का तनाव, हल्का सा जोश तो हमारे में रहना चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो हमारी शारीरिक क्षमता, फिजिकल मजबूती हमारी, उसको बना के रखेगा और ब्लड प्रेशर को बना के रखेगा। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कोर्टिसोल, लेकिन जो इसकी निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ा, एक्सेसिव, ये जो हार्मोन है एक लेवल से ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। वो हमारी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, सबसे बड़ी ताकत हमारा शरीर का इम्यूनाइजेशन है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोध क्षमता। हम कितना लड़ सकते हैं, रोगों से कितना लड़ सकते हैं, गर्मी से कितना लड़ सकते हैं, सर्दी से कितना लड़ सकते हैं, बारिश के अंदर कितना पीट सकते हैं, वजन उठाना हम कितना वजन उठाते हैं, तेज चलना है तो हम कितना तेज चल सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा जो इम्यूनाइजेशन है, हमारे इम्यून सिस्टम में कमजोर है, हमारे प्रतिरोध करने की ताकत नहीं है, वो उसको प्रेस कर देता है, उसको कम कर देता है, एक्सेसिव अमाउंट, एंड काज स्लीप डिस्टर्बेंसेस। और स्लीप जो है ना, नींद, उसके डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, नींद आना बंद हो जाती है, नींद आना कम हो जाती है। जितनी नींद अच्छी अच्छी उतनी नहीं आती। और तुम जानोगे कि नींद हमारे अच्छे स्वास्थ्य का बड़ा आधार है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा 7-8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप होना चाहिए। इवन परीक्षा में भी अच्छी करना चाहिए, परीक्षा के दिनों में भी रात को 3-4 घंटे अच्छी नींद होना चाहिए। नींद रात भर जगने से फिर वो तनाव हो जाता है और आंखें जलती है और एग्जाम के अंदर झपकी आती है, फिर भूल जाते हैं। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बीमारी का। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यू नो हंगर, एपेटाइट मीन्स हंगर, भूख खत्म, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगेगी तो खाना भी नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो सारा एक से एक जुड़ा हुआ। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। ब्लड प्रेशर, योर कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल बढ़ा देगा। ये शब्द तुम्हें याद करना चाहिए, CHOLESTEROL, कोलेस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं लोगों, कोलेस्ट्रॉल। तो ये बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स, ट्रिग्लिसराइड लेवल्स क्या चीज है ये, रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये ट्रिग्लिसराइड लेवल हैं जो हमारे हार्ट अटैक को, उसके रिस्क फैक्टर हैं, हार्ट अटैक कर देगा, हृदय की धड़कन अचानक हो जाएगी और हार्ट हो जाएगा, या फिर स्ट्रोक हो जाएगा। स्ट्रोक का होता है मस्तिष्क में, दिमाग में, ब्रेन स्ट्रोक। ये भी अचानक खून का थक्का जम जाता है माथे में और आदमी मर जाएगा। 2 प्रकार से हानिकारक चीजें होती है, हार्ट से मरता है आदमी या ब्रेन स्ट्रोक से मरता है। ये दोनों चीजें कोलेस्ट्रॉल लेवल से होती है। दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, और भी उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो सेडेटिव्स का काम करते हैं। सेडेटिव्स होते हैं नशा देने वाली, विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड, जो हमारे मूड को चेंज कर देती है, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, और वो हमें डिप्रेशन में ले जाती है, निराशा में रहती है, एकदम सुस्ती, कुछ करने का मूड नहीं है, कुछ काम करने का मूड नहीं होता, एकदम ठंडा ठंडापन रहता है दिमाग के अंदर, अरे यार कुछ मूड नहीं है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मूड चेंज कर देता है। ये भी कोर्टिसोल का एक बाई प्रोडक्ट है। उससे एक और भी उससे बाई प्रोडक्ट निकलता है कोर्टिसोल से। इतना घातक ये कोर्टिसोल जो हार्मोन है, और ये कहाँ से पैदा हो रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस से। ओके, तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद में इसका वोकेबुलरी और रिलेटेड क्वेश्चंस में डालूंगा, उसको भी देखें। और इसकी वोकेबुलरी थोड़ी टिपिकल है, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, उनका अभ्यास करें, नोट करें उनको। ओके, ऑल द बेस्ट।